हम एक विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाले हैं, उसमें भागीदार बनिए, न हो तो नमो ऐप को स्वीकारिए, कुछ तो करिए, क्योंकि जनता ने तो आपको नकार दिया। फिर भी देखिए राकेश जी, एसएन सिंह जी आपको इन्विटेशन दे रहे हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होने के लिए। वो कह रहे हैं आइए जरा बीजेपी की कुछ बात कीजिए। देखिए भगवान राम का भव्य मंदिर बन गया है, उसके लिए भी इन्विटेशन दे रहे हैं। एक जिम्मेदार चैनल के माध्यम से आप लोगों को कह रहे हैं कि अब भगवान राम की सत्ता को मान जाइए, चलिए वहां सर नवाइए, ऐसा इन्विटेशन मैं दे रहा हूं। राकेश जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को लग रहा है कांग्रेस में है। मैं उनको जरा आंकड़ा बता देना चाहता हूं। 4 राज्यों में जो चुनाव हुए उसमें कुल जो वोट हुए उसमें 9 लाख वोट कांग्रेस पार्टी को ज्यादा मिला। तो ये डेटा उनके पास भी है, वो जानते हैं। हम आप देखिए राजस्थान के अंदर 1.5% का फर्क है। छत्तीसगढ़ में हम लोग 4% पे कम थे और 8% पे मध्य प्रदेश में। आज रियल बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी में पहली बार मध्य प्रदेश और राजस्थान के जो विधायक है उन्होंने पहली बार गुजरात लॉबी का आदेश मांगने से मना कर दिया है, और पहली बार नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जय शाह को किसी ने चैलेंज किया है। ये सच्चाई है, इसलिए इतनी देर लग रही है। नहीं तो जब कांग्रेस पार्टी ने इंडिया अलायंस बनाया बार बार पूछते थे, अरे बताइए आपका प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है। जब वो मुख्यमंत्री का चेहरा देते थे भारतीय जनता पार्टी, कौन सा इंडिया अलायंस भैया? समाजवादी पार्टी आपके साथ लड़ी नहीं, आम आदमी पार्टी लड़ी नहीं, जेडीयू आरजेडी लड़ा नहीं, अब इंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं। कौन सा इंडिया अलायंस लड़ा? वो लोग तो कह रहे हैं कि भाई ये लोग तो घमंडिया हो गए थे। ये घमंडिया गठबंधन तो समाजवादी पार्टी को सीट दिया नहीं, आम आदमी पार्टी को दिया नहीं, जेडीयू को दिया नहीं, टीएमसी को दिया नहीं। हो गए, देखिए कैसे उत्तेजित हो गए। हम देखिए जले पे नमक नहीं छिड़कते हैं, हम तो प्रेम से आपको याद दिलाते हैं। मुझे जले तो पे लग नमक रहा है नहीं छिड़कते हैं। 9 लाख हमें ज्यादा वोट मिले, अच्छा नहीं किया। आप लोग तय नहीं कर पा रहे, मैं जानता हूँ, इसलिए बौखला रहे हैं। आप चिंता मत करिए, हो जाएगा। आपकी बात को कह रहे हैं कि घमंडिया गठबंधन कहां लड़ा। लेकिन राकेश जी, चुनाव सत्ता पाने के लिए लड़ा जाता है, ना कि वोट शेयर गिनाने के लिए। आपको जनता ने खारिज किया, सत्ता से बेदखल किया। आप पूछे 9 साल पहले जब नरेंद्र मोदी जी आए थे 2014 में, उन्होंने कहा था ना कि कांग्रेस मुक्त भारत कर पाए, और उन्होंने लोगों को कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां दूंगे। जो व्यक्ति खुद 35 साल भिक्षा मांग के खाया हो, वो देश के नौजवानों को नौकरी कहां से दे? दिल पर हाथ रख के बोलिए, आप चाहते हैं कि नहीं करप्शन मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत? आप चाहते हैं कि नहीं? तो तोमर जी के लड़के का इंक्वायरी करेंगे ईडी से आप? अरे भैया हम तो कह रहे हैं कि आप तो बता दीजिए। बताइए ना, यात्रा में राहुल जी लेकर घूम रहे थे, यात्रा में धीरा साहू को लेकर घूम रहे थे, वो यात्रा वाला पैसे पे कब बयान देंगे? आप भी दे दीजिए और राहुल जी भी दे दें। भाई 300-400 करोड़ रुपया अभी तो प्रत्युष जी बता रहे थे कि पता नहीं कितना निकलेगा। तोमर जी के और आज की करप्शन थोड़ा है। हमारे यहाँ तो पूर्वज सिखाते हैं कि बड़ा बनो, आपके यहाँ सिखाया जाता है बड़ी नोट रखो। कांग्रेस मतलब बड़ी नोट रखने की सीख देती है, हम लोगों के यहाँ गांव में सिखाया जाता है बड़ा आदमी कर रहे। तो एसएन सिंह जी, चलिए अब 300 करोड़ 250 करोड़ पर हमने कहा ना कि कल 1 घंटे हमने चर्चा की, लेकिन बार बार डिबेट में ये तीसरी बार इसका जिक्र आ गया। तो मैं सीधे सवाल कर रहा हूं पहले बीजेपी से, क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बता दिया है कि ये ब्लैक मनी है? क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बता दिया है कि धीरज साहू, एक सेकंड, बता दिया है कि ब्लैक मनी है? अब जवाब दे दूं प्रत्युष जी? हाँ बताइए प्रत्युष जी जवाब दे दूं? हाँ बताइए। देखिए प्रत्युष जी, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम भी 17 साल पत्रकारिता में गुजारे हैं। 2010 में एक लॉ आता है, सरकार रहती है कांग्रेस की, कि प्राइवेट आदमी 50,000 रुपए लेके चल सकता है, रख सकता है, और जो बिजनेसमैन है वो 5 लाख रुपए से अधिक नहीं ले रख सकते हैं। एक बिजनेसमैन कोई मूर्ख तो है नहीं, इटली से तो आया नहीं है, और उसको पप्पू भी नहीं कहा जा सकता है। तो अगर उसके यहाँ 300, 400, 500 करोड़ रुपया पकड़े जा रहे हैं, तो क्या हम उसको कहेंगे कि वो वाजिब है? ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये विरुद्ध है, विधि सम्मत नहीं है। तो सब भाई वो जरूर ये बताएंगे कि ये पैसा इसमें कितना राहुल गांधी जी का है, कितना चुनाव में जाना था, कितनी यात्रा में करना था। लेकिन ये तो क्लियर हो गया कि ये पैसा करप्शन का है।
ठीक ये है। पैसा इनलीगल है, ये तो हो गया ना। तो क्या 5 उनकी लाख से गिरफ्तारी अधिक होगी? नहीं रख सकते तो नहीं रख गिरफ्तारी सकते। होगी धीरज साहू की? बिल्कुल निश्चित। देखिए, भारतीय जनता पार्टी गिरफ्तारी तो नहीं कर रही है। गिरफ्तारी तो एक ऐसी संस्था जो विधि सम्मान संविधान ने एक कल को संस्था धीरज बना साहू रखी है और गलत कल को कार्य धीरज करेंगे। साहू अगर बीजेपी में आना चाहें तो बीजेपी उनको लेगी, एक्सेप्ट करेगी? कट टू कट सवाल पूछ रहा हूं मैं। अरे भैया, कैसी कैसी बात करते हैं प्रत्युष जी, कि कैसी कैसी बात करते हैं। अच्छा। भैया, एक आदमी 300 करोड़ रुपया, ओके। 500 हजार करोड़ रुपया लेके गिरफ्तार हो रहा, आप गिरफ्तार तो कराइए। अच्छा। अभी लड़का हुआ नहीं, उसका नाम पूछने अच्छा, लगे। हाँ। आप अभी बताइए तो गिरफ्तार पहले हुए कि नहीं, पैसा राहुल गांधी अभी जी हैं गिरफ्तार कि हुए नहीं, आपने राहुल पोस्टर गांधी जी चस्पा हैं कि कर नहीं? दिया। अभी धीरज साहू की गिरफ्तारी हुई नहीं, आपने पोस्टर अरे- चस्पा कर दिया। ठीक है, चलिए ये आप कहेंगे हम कि भाई ये पोस्टर चस्पा काल्पनिक किए सवाल भाई, हम कहां से चैनल पे जवाब आपके देंगे? दिखाया जा रहा है। हम एक राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता मैंने हैं। सवाल हम इसलिए एक पूछा, राजनीतिक पार्टी के मैंने प्रवक्ता सवाल हैं, इसलिए तो हम तो पूछा सवाल कि पूछेंगे। राजनीति हम में तो सवाल पूछेंगे। कब कौन कहां घुस जाए नहीं कोई कह सकता। नवाब मलिक भी आ गए हैं, गुट में शामिल हो गए। स्वतंत्र दो है ना। डिप्टी सीएम आपस में झगड़ रहे हैं महाराष्ट्र में। क्या बात कर रहे हैं एसएन सिंह जी? शुभेंदु अधिकारी से लेकर मुकुल राय से लेकर किन पर कितना कितना इल्जाम था। अजीत पवार को पानी पी पी कर कोसा, कितने करोड़ रुपए खा गए, क्या क्या नहीं कहा। आज आपके साथ गठबंधन में, इसलिए मैंने सवाल किया कल को धीरज साहू अगर बीजेपी में आ जाए तो फिर क्या होगा। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के पास जा रहा हूं, राकेश शेट्टी जी। राकेश शेट्टी जी, राकेश शेट्टी जी, चाहे वो कोई भी हो, मैं राकेश शेट्टी जी, मेरा सवाल सुन लीजिए। राकेश जी, मेरा सवाल सुन लीजिए। XYZ कोई भी हो, किसी भी पार्टी से वो हो, अगर किसी के पास से इतने करोड़ रुपए मिल रहे हैं, गड्डियां पे गड्डियां मिल रहे हैं, भी कहा जा रहा है कि 300 करोड़ से भी ऊपर चला जाएगा ये कैश, लेकिन कांग्रेस कन्नी काट रही है। तो भाई आप ही के पार्टी के सांसद कन्नी क्यों काट रहे हैं, क्यों किनारा कर रहे हैं? भूपेश बघेल जी कहते हैं अरे वो कारोबारी हैं, उनसे हमारा क्या मतलब। देखिए, आपका प्रश्न सही है मगर गलत व्यक्ति से है। आप सबसे पहले ये बताइए, आपको देश के प्रधानमंत्री के ऊपर भरोसा है कि नहीं? देश के प्रधानमंत्री भोपाल में मंच पे खड़े होकर 70,000 करोड़ का सिंचन घोटाला की बात करते हैं और एनसीपी को नेचुरली करप्ट पार्टी कहने के बाद 3 दिन के बाद अजित पवार को डेप्यूटी सीएम करके लेते। आज अजित पवार, हसन मुशर्रफ, नवाब मलिक, छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल, सबके ऊपर ईडी के वारंट रेडी पड़े हैं। प्रफुल्ल पटेल का तो घर कब्जा कर दिया, ईडी का दफ्तर खुल गया। आज वो भारतीय जनता पार्टी के अलायंस में है। अब आप जिस व्यक्ति का नाम ले रहे, कल वो अगर भारतीय जनता पार्टी के पास चला जाएगा, जी ये लोग स्वीकारे तो इस बात को। उस समय ये लोग कहते थे कि बीजेपी झूठ बोलती है कि अरे भाई ये तो ईमानदार व्यक्ति था, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था और राजनीति तो नंबर गेम है इसलिए हमने ले लिया। अरे हेमंत बिश्व शर्मा के ऊपर आप स्वीकारिए ना, आप स्वीकार लीजिए, आप स्वीकार लीजिए कि 300 करोड़ रुपए आपके नहीं है या राहुल गांधी जी के हैं, यही तो स्वीकारना है आपको। सत्यपाल मलिक आपके गवर्नर, आपसे हम 2G पे आज बात कर रहे हैं नहीं, कलमाड़ी जी पे बात कर रहे हैं नहीं, हर्षद मेहता पे बात कर रहे हैं नहीं। आज इस चीज पे चर्चा हो रही कि राहुल गांधी जी अगर देश में एक विश्वसनीय नेता है, सभी विषयों पर बोलते हैं, तो राहुल गांधी जी क्यों नहीं बोल रहे? इतना तो पूछा जा रहा है। 2G स्पेक्ट्रम राहुल गांधी जी को जवाब राहुल गांधी जी क्यों नहीं दे रहे हैं? उनको बाइज्जत बरी कर दिया। आप लोग ने 2014 के बाद 2G स्पेक्ट्रम हो या CWG घोटाला हो, आप लोग ने बाइज्जत बरी कर दिया। सब केसेस नील है सुप्रीम कोर्ट में, आप उसका जवाब नहीं देना चाहते। नारायण राणे को 2014 के अंदर नोटिस दिया था, 26 महीना उनको कलमाड़ी आपने जी मंत्री जेल में बना थे। दिया। 26 महीने कलमाड़ी जी जेल में थे, कैसी बात करते हैं? करप्शन आज से थोड़ा है, करप्शन के नाते इंदिरा गांधी जी की सरकार चली गई थी। आप जनता के सामने कह दीजिए ना कि हम लोग करप्शन के लिए ही बनी है हमारी पार्टी। कांग्रेस पार्टी मतलब करप्शन पार्टी। आपका अगर एटीएम मशीन राहुल गांधी जी का एटीएम मशीन धीरज साहू है तो स्वीकार लेना, राहुल गांधी जी क्यों नहीं स्वीकार रहे हैं? एटीएम मशीन तो होता है ना, एटीएम मशीन में पैसा रहता है, हम मान भी रहे हैं कि पैसा रहना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी जी को ये बोलना पड़ेगा ना कि भाई हमारी एटीएम मशीन झारखंड में थी, हमारी एटीएम मशीन धीरज साहू है। नीरव मोदी, उसको भी आपने बाहर छोड़ दिया। आप लोग तो एयरपोर्ट तक एस्कॉर्ट करके भेज देते। सवाल किससे उठ रहा है? जिस दिन जिसके दरवाजे पे ढोल मैं सौरभ दुबे आपके पास आ रहा हूं। सौरभ दुबे, लोग कहते हैं ना कि जो दिखता है चर्चा उसी की होती है, जो दिखता है चर्चा उसी की होती है। किसी
कारोबारी के यहां से 100, 200, 300, 400, 500, 600, 1000 करोड़ रुपए निकल जाते हैं। लोग कहते हैं अरे देखो 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 कितना करप्ट इंसान था। ना जाने ऐसे कितने होंगे नेता जिनके पास नोटों की गड्डियां दबी होंगी, निकल नहीं रही हैं, तो क्या वो वक्त का इंतजार कर रही हैं? देखिए, वही जो संवैधानिक संस्थाएं ईडी और सीबीआई जब अपना कार्य करती हैं तो तमाम पार्टियां तब आरोप लगाने लगती हैं जब ऐसे बड़े बड़े फंड निकल करके आते हैं। इतनी जनता की गाड़ी कमाई, जो जनता का टैक्स होता है, जो गरीब जनता है, जो मिडिल क्लास जनता है, और एक जगह पे 300 करोड़ 400 करोड़, बताइए इतनी बड़ी बड़ी रकम मिलना जो है। मैं ये कह रहा हूं, इस प्रकार से जब ईडी सीबीआई छापा मारती है तो उस पर आपको आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहिए, उसको अपना कार्य करने देना चाहिए। वो इसीलिए करती है, देखिए इतने बड़े बड़े फंड निकलते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, अभी पूरा चुनाव जो है गारंटी के आधार पर हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी गारंटी की बात की थी, मोदी गारंटी जी की बात की थी, और कांग्रेस ने भी जो अपनी गारंटी की बात की थी। तो जो बात कह रहे हैं अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में अपनी गारंटी 450 रुपए सिलेंडर वाली कब पूरी करेगी, तो तेलंगाना में तो इन्होंने सीएम बना दिया है ना, तो क्या इन्होंने तेलंगाना में लागू कर दिया 500 रुपए में सिलेंडर? सबसे पहले कांग्रेस पार्टी को यह बताना चाहिए। ये भी तो घोषणा पत्र में लेकर के आए थे। अच्छा सवाल उठाया आपने। सबसे पहले तेलंगाना में सीएम बन चुके हैं। अच्छा सवाल आपने उठाया। राकेश शेट्टी जी, इसका जवाब दे दीजिए। इनको मैं बता देना चाहता हूं कि सबसे पहला जो हमने वादा किया था महिलाओं को बसों में और ट्रेन में फ्री सिलेंडर की बात कर रहे थे। अभी सिलेंडर पे सिलेंडर, अभी सिलेंडर की बात आपने की थी राजस्थान पूरे में। देश में एक समान सिलेंडर के रेट कर दिए जाए, आप कह रहे हैं तेलंगाना में आपकी सरकार है। हर देखिए, जो वादा करते हैं वो हम पूरा कर रहे हैं। सबसे पहला अभी आप कह रहे थे राजस्थान में कितना लेट हो रही है सरकार बनने में, कब करेंगे? आप क्या सीएम बन चुके हैं? सीएम बन करके आपको 3 दिन हो गए, 4 दिन, आपने पूरा किया क्या? सिलेंडर देना शुरू कर दिया 500 में? कर दिया हमने कर दिया। महिलाओं को फ्री पास दे दिया सिलेंडर, अभी आप सिलेंडर की चर्चा, आप खुद ही इतने 2 बार आपने सिलेंडर का जिक्र किया। आपने दोनों बार सिलेंडर का जिक्र किया। आपने किया क्या तेलंगाना में? हमने कर दिया। हाँ या ना में बोलिए। अभी हमने आपने चुनाव प्रचार किया था इस पे, पूरे सिलेंडर पे। हमने कर दिया। क्या कर दिया? महिलाओं को बस फ्री सिलेंडर की बात अभी आपने की 2 बार की है इसी चैनल पर। आप अभी आप रिकॉर्ड में है, देख लीजिए। आपने तेलंगाना में किया क्या? हमने कर दिया। क्या कर दिया? 500 रुपए सिलेंडर किया। हमने वादा किया था, वो हमने कर दिया। सिलेंडर 500 रुपए में दे रहे हैं आप तेलंगाना में। 2 दिन में हमने। देखिए, इस तरह की बड़ी बातें नहीं करना चाहिए। जब आप चुनाव प्रचार करने जाते हैं तो जो बात आपने कही है पहले अपने शासित राज्यों में करिए। भारतीय जनता पार्टी को भी निश्चित रूप से करना चाहिए। चलिए, समय समाप्त हो रहा है। माफी चाहूंगा बाकी मेहमानों से। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ सबका हिसाब होगा में जुड़ने के लिए। अब आपको जल्दी से बता देते हैं, कल जो हमने सवाल पूछा था उसके लकी विजेता कौन है। 2 लकी विजेता है, कृष्णा कुमार रायपुर छत्तीसगढ़ से, इंद्र सिंह अनूपपुर मध्य प्रदेश से। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। बहुत ही जल्द आपके घर तक पहुंचेगी एक शानदार घड़ी। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव।